दादी प्यारी सी कहानी सुनाना। ठीक है एक बार। हाँ दादी। तो सुनो। हाँ बताओ। बहुत समय पहले की बात है। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर बड़े बड़े डायनासोर रहते थे। उनकी दुनिया विशाल जंगलों, पहाड़ों और नदियों से भरी हुई थी। उस जंगल में दो डायनासोर रहते थे, रॉकी और फ्लोरी। रॉकी एक बड़ा, ताकतवर और डरावना था। फ्लोरी एक छोटी और तेज थी। दोनों की आदतें और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। रॉकी शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी बड़ी दांतों वाली मुस्कान देखकर दूसरे डायनासोर उससे डरते थे। दूसरी ओर फ्लोरी बहुत चंचल और तेज तर्रार थी। फ्लोरी अक्सर रॉकी को चिढ़ाती, रॉकी तुम इतने बड़े हो कि अगर तुम चलते हो तो जमीन हिलती है। रॉकी मुस्कुराते हुए जवाब देता, और तुम इतनी छोटी हो कि अगर मैं पलक भी झपकाऊं ना तो तुम दिखोगी नहीं। हालांकि दोनों की मस्ती भरी नोक-झोंक चलती रहती, पर जब कोई मुसीबत आती तो वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन जंगल के किनारे एक बड़ा ज्वालामुखी फूटने की आवाज आई। जंगल के सभी जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। गर्म लावा धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। फ्लोरी ने चिंता से पूछा, रॉकी अब क्या करें? अगर लावा पूरे जंगल में फैल गया तो हम सब कहाँ जाएंगे? रॉकी ने शांत होकर कहा, हमें सबसे पहले ऊंची पहाड़ियों की तरफ जाना होगा। वहाँ जाकर हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। रॉकी और फ्लोरी ने मिलकर जंगल के बाकी डायनासोर को खबर दी, लावा आ रहा है और उन्हें ऊंचाई की तरफ जाना होगा। रास्ते में उन्हें छोटा डायनासोर बच्चा देखने को मिलता है, जो लावा के डर से वहीं रुक गया था। फ्लोरी ने उसे प्यार से कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। रॉकी ने अपनी बड़ी पीठ पर उस बच्चे को बैठा लिया और तेजी से आगे बढ़ा। थोड़े आगे चलने पर उन्होंने एक विशाल डायनासोर को देखा, जो अपनी लंबी गर्दन के कारण पेड़ों के बीच फंस गया था। फ्लोरी ने अपनी तेज चतुराई से पेड़ की डालियों को काटा और रॉकी ने अपनी ताकत से डायनासोर को बाहर निकाला। जैसे जैसे लावा पास आ रहा था, उन्हें तेजी से पहाड़ पर चढ़ना था, लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। सभी डायनासोर घबरा गए। फ्लोरी ने कहा, हमें पुल बनाने की तरीका ढूंढना होगा। रॉकी ने पास के पेड़ों को अपनी ताकत से गिराया और खाई के ऊपर एक पुल बना दिया। फ्लोरी ने सबसे छोटे डायनासोर को पहले पार कराया। आखिर में रॉकी और फ्लोरी भी पुल पार कर गए। सभी डायनासोर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने देखा कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा लावा से ढक गया था। सभी दुखी थे, लेकिन रॉकी ने कहा, यह हमारी दुनिया का अंत नहीं है, हम यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। फ्लोरी ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। हम एक नया घर बनाएंगे और साथ मिलकर सुरक्षित रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकजुटता और हिम्मत से कभी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। साथ ही हर किसी की ताकत अलग होती है, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। दादी क्या डायनासोर अभी भी होते हैं? नहीं बेटा, वो खत्म हो चुके हैं। ओह सच में? हाँ बेटा। दादी दूसरी कहानी सुनाओ। तो सुनो एक बार। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी, जो जानवरों का सबसे पसंदीदा स्थान था। एक झील के चारों ओर कई प्रकार के जानवर रहते थे, जिसमें एक खरगोश, हिरन, एक कछुआ और एक चिड़िया की गहरी मित्रता थी। चारों हर दिन झील के पास मिलते, खेलते और भोजन की तलाश करते। एक दिन जब सभी जानवर झील के पास आराम कर रहे थे, तभी पास के गांव से एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी के पास एक जाल था और उसने इस झील के पास बिछा दिया। उसने सोचा कि पानी पीने आने वाले किसी जानवर को
फंसाकर वह गांव ले जाएगा। अगले दिन जैसे ही खरगोश झील के पास आया, वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू करा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसने तीनों मित्र दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि खरगोश जाल में फंसा हुआ है और बहुत डरा भी। हिरन ने कहा, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने का कोई उपाय जरूर निकालेंगे। चिड़िया ने अपनी छोटी लेकिन तेज चोंच से जाल काटना शुरू किया। कछुआ बोला, चिड़िया, जब तक तुम जाल काट रही हो, मैं शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए झील में हलचल करता हूँ। कछुआ झील में कूद गया और तेज तेज से पानी में तैरने लगा। उसकी हलचल देखकर शिकारी का ध्यान झील की तरफ चला गया। उधर चिड़िया ने जल्दी जल्दी जाल को काट कर खरगोश को आजाद कर दिया। जैसे ही शिकारी झील से वापस आया, उसने देखा उसके जाल में तो कोई था ही नहीं। वह गुस्से से झील से चला गया। चारों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगा के राहत की सांस ली। खरगोश ने कहा, अगर तुम लोग आज समय पर नहीं आते तो मैं इस जाल से कभी नहीं निकल पाता। मैं तुम लोग का हमेशा आभारी रहूंगा। हिरन मुस्कुरा कर बोला, मित्रता का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है दोस्त। दादी मुझे भी खरगोश चाहिए। ठीक है, चलो लेने चले। हाँ दादी चलो। हाँ बेटा, आप लोग दो दोस्तों की कहानी को देखो, हम अभी आ रहे हैं। एक छोटे से गांव में रवि और अमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे मित्र थे। रवि एक शांत और मेहनती लड़का था, जबकि अमन नटखट और बातूनी था। उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल थी। एक दिन रवि ने अमन से कहा, अमन, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग हमारी दोस्ती को याद रखें। अमन ने सोचा और बोला, चलो एक पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, हमारी दोस्ती भी मजबूत होगी। रवि को यह विचार पसंद आया। दोनों ने गांव के पास एक नीम का पौधा लगाया। रवि हर दिन सुबह उस पौधे को पानी देता था और अमन शाम को। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन अमन ने रवि से पूछा, अगर हम दोनों ने इतना अच्छा काम किया है तो क्या पौधा मुझसे ज्यादा प्यार करता है या तुमसे? रवि हंसते हुए बोला, पौधा किसी से भेदभाव नहीं करता, वह तो बस हमारी देखभाल से बढ़ता है। लेकिन अमन के मन में जिज्ञासा थी। उसने सोचा कि वह पौधे को अकेले पानी देकर देखेगा कि पौधा उसे ज्यादा पसंद करता है या नहीं। अगले दिन अमन ने अकेले ही पौधे को पानी देना शुरू कर दिया और रवि को बताया नहीं। कुछ दिनों बाद पौधे की पत्तियां मुरझाने लगी। रवि ने यह देख और परेशान हो गया। उसने अमन से पूछा, क्या तुमने पौधे को पानी देना बंद कर दिया है? अमन ने सच बताया और कहा, मैं देखना चाहता था कि क्या पौधा मुझसे ज्यादा पसंद करता है या तुमसे। रवि ने गंभीरता के से कहा, अमन, दोस्ती और प्रकृति के स्वार्थ के लिए जगह नहीं होती। पौधे को हमारी दोनों की जरूरत है, जैसे हमारी दोस्ती को एक दूसरे की। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और दोबारा पौधे की देखभाल दोनों ने मिलकर शुरू की। कुछ महीनों बाद वह पौधा बड़ा और हरा भरा हो गया। गांव वाले उस पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा लेते थे। वह पेड़ रवि और अमन की दोस्ती का प्रतीक बन गया। दोनों ने सीखा कि दोस्ती में ईमानदारी और समझदारी बहुत जरूरी है। आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करिए।